मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी प्रीवियस स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे, उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और आंधी थी। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी आप लोगों के लिए। अभी भी बाहर मौसम बहुत सा ख़राब है, अभी बारिश शुरू हो जाएगी। आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी काशिफ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं साहिवाल से। काशिफ कहते हैं कि मैं साहिवाल का रिहायशी हूँ, और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानी विज़िट की। आपके चैनल की स्टोरीज़ बहुत हॉरर हैं। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। मेरे लिसनर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, अपनी भी ज़िंदगी के वो किस्से, खौफनाक किस्से मेरे साथ शेयर करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ कहते हैं कि हम लोगों ने एक प्राइवेट सेक्टर की कोरियर कंपनी बनाई। कोरियर सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते थे। उसके लिए हम लोगों ने, बिल्कुल अभी नया नया स्टार्टिंग बिजनेस था, हम लोगों ने ओल्ड सिविल लाइन का एरिया था जहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा घर था, वो हमने रेंट पे लिया। कहा यह जाता था कि पहले ये जो बिल्डिंग है ये एक हॉस्टल हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर वो खाली हो गया, तो काफ़ी अरसे से ये जगह बंद थी। हम लोगों को बहुत ही रीज़नेबल रेंट पे उन लोगों ने ये पूरी बिल्डिंग दे दी। उस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कमरे थे। जो नीचे वाला पोर्शन था, तकरीबन उधर 6 से 7 रूम्स, बड़े बड़े रूम्स थे, और जो सेकंड पोर्शन था उस पर भी कमरे थे। जिस तरह की हम लोगों की कोरियर सर्विस की कंपनी थी, हम लोगों के लिए वो बहुत सूटेबल था, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पर काम कर सकते थे। जो चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी होती थी उसका अलग डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना दिया था, जो एक्सपोर्ट करनी होती थी उनका अलग हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना दिया था। इस तरह से जो स्टॉक हम लोगों के पास होता था, जो चीज़ें हम लोगों ने सप्लाई करनी होती थी, वो हम लोग अलग रखते थे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों को बहुत अच्छी रीज़नेबल जगह मिल गई है, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर अपना सेटअप शुरू कर दिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोगों को काम शुरू किए हुए मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही हुए थे। जो वॉचमैन हम लोगों ने रखा था, पहले तो वो तकरीबन रात देर तक वहाँ पर ड्यूटी करता था, फिर वापस घर चला जाया करता था। हम लोगों ने इसको ये कहा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से तुम एक रूम अपने लिए रख सकते हो, वहाँ पर तुम रह सकते हो। जो तुम्हें आने जाने में प्रॉब्लम होती है तुम वहाँ पर रुक जाया करो, क्योंकि बाज़ सर्दियों में रात के टाइम वापस जाना इजी नहीं होता था, और उसका घर ऑफिस से ज़रा दूर पड़ता था। वो इस बात पर काफ़ी खुश हुआ। ऊपर वाले पोर्शन में उसने अपना एक रूम सेट कर लिया। अभी हम लोगों को चौथा दिन ही था। हम लोग सुबह जब ऑफिस में आए, हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि पूरे जो उधर रूम्स थे, जो हमने अलग अलग चीज़ों के डिपार्टमेंट बनाए हुए थे हर रूम में, वो सारे उनके दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन हम लोग जब जाते थे, हम लोग सारे जो जितने भी रूम्स होते थे उनको लॉक करके जाते थे। जो मास्टर की होती थी, वो जो एडमिन ऑफिसर होते हैं उनके पास होती थी, और उसकी जो डुप्लीकेट की होती थी वो जिसका जो डिपार्टमेंट, जो ऑफिस होता था, वो उनके पास होती थी। हम लोगों को काफ़ी तज्जुब होता था कि ये रूम खुले कैसे होते हैं। चीज़ें भी अपनी जगह से कभी मूव हुई भी होती थी। 1 से 2 दफ़ा वॉचमैन से पूछा हमने, तो उसका यही कहना था कि मैं रात को यहाँ पर पहरा देता हूँ, मुझे तो कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब सवाल ये उठता था कि या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आके वो दरवाज़े खोले, या वो डिपार्टमेंट वाले लोग आकर खोले। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग की होती थी। फिर उन दरवाज़ों को कौन खोलता था? थोड़ी सी तजस्सुस वाली बात थी। हम लोगों ने रूटीन के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 1-2 दिन के बाद वॉचमैन ने ये कहा कि जब मैं ऊपर सोने जाता हूँ, नीचे सारा विज़िट करके देखकर हर चीज़ को
लाइट्स ऑफ करके सोने जाता हूँ तो मुझे नीचे से आवाज़ें आती हैं। इस तरह से आवाज़ें आती हैं जैसे दरवाज़ों को कोई खोलता है, लेकिन 1 से 2 दफ़ा मेरे वहाँ पर बोलने से, झांकने से मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मगर मुझे वाज़िया किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अब हम लोगों को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि अगर वो ऊपर वाले रूम में होता है तो नीचे कौन होता है जो इन दरवाज़ों को खोलता है। अब ये रूटीन बन गई थी कि हम लोग रात को दरवाजे लॉक करके जाते थे और सुबह सारे दरवाजे खुले होते थे और चीज़ें भी अपनी जगह से मूव हुई होती थी, लेकिन किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता था, ना कोई चीज़ गुम होती थी और ना ही कोई चीज़ डैमेज होती थी। हम लोगों ने वॉचमैन से ये कहा कि तुमने 1-2 दिन ज़रा नीचे सोना है ताकि पता लगे कि ये काम कौन करता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती थी जो लोगों को डिलीवर करनी होती थी, तो लॉस का भी डर था। एक दिन हम लोग सुबह आए ऑफिस, दरवाज़ा नॉक किया, काफ़ी देर नॉक करते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला, जबकि वॉचमैन अंदर ही होता था। हम लोग बड़े परेशान हुए कि पता नहीं क्या मसला बना है, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। जो एडमिन ऑफिसर थे उनको बुलाया गया, उनके पास सारे उस बिल्डिंग की कीज़ होती थी। जब उन्होंने मेन गेट खोला, हम लोग अंदर गए तो जो वॉचमैन था वो बेहोश हुआ पड़ा था और उसके हाथ पाँव मुड़े हुए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाया, उसको होश आ ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था, वो चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। जब हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है तो उसने ये बताया कि आप लोगों के कहने पर जब मैं नीचे सोया तो आधी रात का टाइम था, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि इन कमरों के आगे कोई चल फिर रहा है। जब मैंने गौर करके देखना चाहा तो एक एक कमरा करके कोई चीज़ खोल रही थी। उसका काले रंग का जिस्म था और उसके जिस्म के ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसकी एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ आ रही थी। जिस तरह से वो सांस वो चीज़ ले रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो घुरा रही है। जब मैंने उस चीज़ को पीछे से जाकर देखा तो मैंने उसको बुलाया कि कौन हो तुम, और जब वो चीज़ मेरी तरफ पलटी तो उसकी बहुत भयानक शक्ल थी। उसका चेहरा बालों से भरा हुआ था, उसके लंबे लंबे दांत थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। जब मैंने उस चीज़ को देखा मैं चीखे मारता हुआ बाहर भागा। मुझे ऐसा लगा जैसे उस चीज़ ने मेरे ऊपर हमला किया है। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रही। वो इतना डरा हुआ था, वो कहता था कि मैंने वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। हम लोगों ने उसको छुट्टी दे दी क्योंकि उसको बहुत सख्त बुखार भी था और इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी वो वहाँ पे रुक सके। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम लोगों ने ऊपर वाली बिल्डिंग को जाके एक दफ़ा विज़िट किया कि ऊपर जाके देखते हैं ऊपर के क्या हालात हैं। जो कमरे बंद थे हम लोगों ने जब उनको खोल के देखा, वहाँ पर अजीबो गरीब ही दीवारों के ऊपर खौफनाक स्केचेस बने हुए थे। हमें समझ नहीं आई कि ये रूम्स इतने अरसे से खाली हैं, वहाँ पर इतने जाले लगे हुए थे, इतनी गंदगी और मिट्टी थी वहाँ पर, जैसे वहाँ पर सालों से कोई नहीं आया। मगर उनकी दीवारों के ऊपर बहुत ही भयानक स्केचेस बने हुए थे। जिस तरह से वाज़िया महसूस हो रहा था कि उन दीवारों के ऊपर जिन्नात की शक्लें बनाई गई हैं, क्योंकि वो इतने हॉरर स्केचेस थे कि हम लोग डर गए। तकरीबन हर रूम की दीवार पर वो बने हुए थे। हम लोगों ने वो दरवाजे बंद कर दिए, थोड़े से हम लोग भी डर गए थे। अब आज रात वहाँ पर कौन रुकता, हम लोग बहुत परेशान थे। ऑफिस के ही 2-3 जो लड़के थे, वर्कर जो थे, उनसे ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर आज की रात आप लोगों ने रुकना है। वो लोग मान गए क्योंकि वो ये समझ रहे थे शायद चौकीदार डर गया हो, अकेली बिल्डिंग बहुत बड़ी जगह थी वो। आज रात इस बिल्डिंग में 3 लड़के थे। तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो फिर वैसा ही हुआ। ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों से उतर कर नीचे आया है और उसके कदमों की आवाज़ बहुत वाज़िया थी। ये तीनों लड़के एक रूम में सो रहे थे। उसने बारी बारी करके सारे दरवाजे खोले, इनके रूम का भी उस चीज़ ने दरवाज़ा खोला। इनमें से एक लड़का जिसका नाम आसिफ था, उसकी आंख खुल गई। वो क्या देखता है कि दरवाजे में बहुत लंबे कद की कोई चीज़ खड़ी है। उसकी चीखें निकल गई। उसने ऊंचा सा पूछा कि बाहर कौन है। वो चीज़ वाज़िया वहाँ पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। उसने दूसरे लड़कों को जगाया तो इतने में वो चीज़ वहाँ से चलती हुई दूसरी तरफ चली गई। जब वो लोग उस चीज़ के तक़ुब में गए तो वो छत की तरफ जा रही थी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है। ऊपर जाकर देखा तो ऊपर वाली बिल्डिंग के भी सारे दरवाजे खुले हुए थे, मगर वहाँ पर
ان کو ایسے کوئی چیज़ نظر نہیں آئی۔ پھر یہ لوگ واپس آ گئے، ان لوگوں نے مجھے کال کی، ساری بات بتائی کہ ہم نے یہاں پر کسی چیز کو دیکھا ہے، کالے رنگ کا اس کا جسم ہے اور اس کا قد بہت بڑا ہے۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ وہاں پہ رکو، میں آتا ہوں۔ رات کے تقریباً 3:30 4 بجے کا ٹائم تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس چیز کی خوفناک آوازیں ان لوگوں کو آنے لگی، جیسے چھت کے اوپر کوئی اونچی آواز میں رو رہا ہے۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اوپر چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی آوازیں اس طرح سے گونج رہی تھی پورے گھر میں جیسے اس کے ساتھ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب وہ لوگ اتنا شدید ڈرے، اتنا گھبرائے کہ وہ لوگ اس آفس سے باہر نکل آئے، اس بلڈنگ سے باہر وہ لوگ روڈ پر بیٹھ گئے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ اتنے خوف زدہ تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس کی چیخوں کی آوازیں اندر بھی آ رہی ہیں۔ جب ہم لوگ اندر گئے تو وہاں پر اتنا خوف، اتنی پرسرائیت تھی، اتنا سناٹا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا سارے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور جو چیزیں تھیں آج وہ باقاعدہ بکھری پڑی تھیں، چیئرز الٹی ہوئی پڑی تھیں، جیسے وہ چیز اب غصے میں آ گئی تھی، کیونکہ اس چیز نے اپنا آپ تو ظاہر کر دیا تھا، ہم لوگ اس کے باوجود وہاں پر تھے۔ بہت ہم لوگ پریشان ہوئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، آدھی رات کا ٹائم تھا، ابھی ہم لوگ کمروں کے دروازے بند ہی کر رہے تھے۔ اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے اوپر والی جو بلڈنگ ہے وہاں پر کوئی چیز بہت زور زور سے بھاگ رہی ہے بھاری قدموں کے ساتھ۔ وہ دروازوں کو بہت زور زور سے کبھی کھولتی تھی، کبھی بند کرتی تھی۔ اتنا شور شرابہ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگ فوراً وہاں سے نکل گئے کیونکہ ہم لوگ اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ چیز اس سے پہلے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرے، ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تقریباً 5 سے 6 دنوں کے اندر اندر ہم لوگوں نے ایک نئی بلڈنگ کا ارینج کیا، وہاں سے ہم لوگوں نے اپنا سامان موو کیا۔ وہ بلڈنگ آج بھی خالی ہے۔ جب ہم لوگ موو کر رہے تھے وہاں سے، جب ہم لوگ شفٹ کر رہے تھے تو وہاں کے ایک دو جو نیبرز میں گھر تھے، وہ جگہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا اور اس سے آگے پھر گھر تھے۔ یہ بالکل کونے والا گھر تھا جو ہم لوگوں نے لیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر پہلے ہاسٹل تھا، ہاسٹل میں لڑکیوں کے اس سے بھی برے حال ہوتے تھے، رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ یہاں پر کسی چڑیل کا بسیرا ہے، وہ یہاں پر کسی کو نہیں رہنے دیتی۔ یہ ہاسٹل بھی تقریباً 20-25 دن کے بعد خالی ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ان کو دورے پڑتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتی تھی وہ چیز جب اپنا آپ ان پر ظاہر کرتی تھی۔ آج بھی یہی بات مانی جاتی ہے کہ وہ گھر آج بھی خالی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے صحیح سلامت خیر خیریت سے نکل آئے۔ یہ خوفناک کہانی کاشف نے ساہیوال سے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ کاشف آپ کا، واقعہ ہی آپ کی کہانی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس طرح سے یہ بات بالکل سچ ہے، بعض جگہ اتنی خوفناک، اتنی ہانٹیڈ ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ جگہ اگر خالی ہو جائے تو وہ چیزیں وہاں پر زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ پہلے ہاسٹل بنا، پھر وہ وہاں پر اس چیز نے لڑکیوں کو تنگ کیا تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، پھر وہ بلڈنگ کافی عرصہ خالی رہی، پھر ان لوگوں نے اس جگہ پر اپنا بزنس سیٹ اپ شروع کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس طرح ہم لوگوں کے محلے میں بھی ایک ہاسٹل ہوا کرتا تھا، اب تو وہ جگہ ہی انہوں نے بالکل گرا دی تھی بعد میں وہ جگہ۔ وہاں پر بھی رات کے ٹائم یہی کہا جاتا تھا کہ چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں نے بھی چیخوں کی آوازیں سنی تھی، وہ بھی بالکل بیک سائڈ پر تھا ہم لوگوں کے گھر کے نا۔ تو میں نے اکثر سنا ہے کہ ایسی جگہ ہانٹیڈ ہو جاتی ہے۔ میری آپ سب کو ہمیشہ کی طرح یہ میسج ہے کہ پلیز کوئی نئی جگہ لینے سے پہلے اس کا سروے کیا کریں۔ نیبرز جو ہوتے ہیں، محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس گلی کے جو رہائشی ہوتے ہیں، ان سے اس گھر کے متعلق پوچھا کریں کہ یہ جگہ ہمیں اتنے کم رینٹ پر مل رہی ہے یا یہ اتنے عرصے سے جگہ خالی ہے تو یہ کیوں خالی ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر آپ کسی چیز کا سروے کر لیں گے تو وہ آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ رخسار بلوچ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، سید محمد اویس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، ابرار ورک ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، خضر میران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں،
मोहिब खान हमें कमेंट करते हैं, लारेब्स कुकिंग हमें कमेंट करते हैं, ट्रिपल ए बीट हमें कमेंट करते हैं, साइमा खुरम हमें यूके से कमेंट करती है, हाजी बाबिया हमें कमेंट करते हैं, शाफिया रिफाकत हमें कमेंट करती है, फरहीन हमें कमेंट करती है, रुकैया खान हमें कमेंट करती है थाईलैंड से, हिरा हमें कमेंट करती है, परदेसी फूड्स एंड व्लॉग हमें कमेंट करते हैं, जीशान हमें कमेंट करते हैं, फाहद चीमा हमें कमेंट करते हैं, सबा नाज हमें कमेंट करती है, बुशरा फारूक हमें कमेंट करती है, अंबर अली हमें कमेंट करती है, नूर सबा हमें कमेंट करती है, सोहिब शब्बीर हमें कमेंट करते हैं, साबिर इकबाल हमें पाकिस्तान कराची से कमेंट करते हैं, अन्नू हमें कमेंट करती है, अकमल मलक हमें कमेंट करते हैं, शबाना इमरान हमें पाकिस्तान जहलम से कमेंट करती है, साहिबजादा शहजाद हमें कमेंट करते हैं, जूही खातून हमें कमेंट करती है, ड्रॉप साइड हमें कमेंट करते हैं, यासिर मलक हमें कमेंट करते हैं, विशी इकबाल हमें सऊदी अरेबिया से कमेंट करती है, नदीम पठान हमें कमेंट करते हैं, सबा सिड हमें कमेंट करती है, शाहजमान मेहदी, इनके भाई हसनैन फरीद और इनकी कज़न फातिमा हमें कमेंट करती है लाहौर से, हफीज़ अहमद हमें कमेंट करते हैं, आशीष शुएब हमें कमेंट करती है, सैयद हैदर अली हमें कमेंट करते हैं, कासिम पठान हमें कमेंट करते हैं, रोहिन अली खान हमें कमेंट करते हैं, जावेद सैफ़ी हमें कमेंट करते हैं, सुपर स्टाइल हमें कमेंट करते हैं, अब्दुल मलिक हमें कमेंट करते हैं, तारिक खान हमें कमेंट करते हैं, द प्रिंस हमें कमेंट करते हैं, आसिफ मंसूरी हमें कमेंट करते हैं, नुमान अली हमें कमेंट करते हैं, नबील भट्ट हमें कमेंट करते हैं, नवाजिश अली खान हमें कमेंट करते हैं, मोहम्मद अली हुसैन हमें इंडिया से कमेंट करते हैं, उसामा अली हमें कमेंट करते हैं, सद्दाम हुसैन हमें कमेंट करते हैं, मुनीबा मंजूर हमें इस्लामाबाद से कमेंट करती हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से मुनीबा मंजूर कमेंट करती है, निमरा रमज़ान हमें कमेंट करती है, आशू 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 हमें कमेंट करते हैं इंडिया से, परवीन प्रजापत हमें कमेंट करती है, K4MR4NI हमें यूके से कमेंट करते हैं। आप सब लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर मेरे लिसनर्स मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आपने हमारा नेम ऑन एयर नहीं किया। तो लिसनर, जो मैं आप लोगों को, जैसे आज मैंने स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया, अभी स्टोरी पर मुझे जितने भी लिसनर्स कमेंट करेंगे, नेक्स्ट स्टोरी की रिकॉर्डिंग तक जितने भी मेरे पास कमेंट्स होते हैं, मैं उन सबके नेम्स ऑन एयर करती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उनके नेम्स रह जाते हैं, और जो प्रीवियस स्टोरी पर कमेंट करते हैं उनके नेम्स में ऑन एयर नहीं करती, क्योंकि मैं जो नई स्टोरी होती है, जो फ्रेश स्टोरी होती है, उस पर जितने भी लोग कमेंट करते हैं उन सबके नेम्स ऑन एयर करती हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।